मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सीसैट 2022 के क्वेश्चन पेपर से। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन चैलेंज करेगा आपको। तो पॉज करके एक बार पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, इसके बाद में सॉल्यूशन चेकआउट करना तो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। हर एक क्वेश्चन में इनफैक्ट पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना। ठीक है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच नंबर अमंगस्ट 2 to the power 40, 3 to the power 21, 4 to the power 18 एंड 8 to the power 12 इज द स्मॉलेस्ट। 2 की घात 40, 3 की घात 21, 4 की घात 18 और 8 की घात 12 में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। ठीक है। पहले हम इसको नॉर्मली करते हैं, सिंपल तरीके से करते हैं, समझ के करते हैं जिस वजह से ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया है। उसके बाद में फिर इसका एक कन्वेंशनल तरीका भी देखेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी, हमारा पर्पज ये है। और यहाँ पे क्लियरली हम देख पा रहे हैं, पहली संख्या है हमारी 2 to the power 40, 2 की घात 40 है। ठीक है। और फिर तीसरी संख्या है 4 की घात 18, 4 to the power 18 और चौथी संख्या है 8 to the power 12। तो क्लियरली हमारी तीन संख्या है, 2 की पावर है, एक 4 की पावर है, एक 8 की पावर है, यानी कि इन तीनों को तो हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो यानी हम तीनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो पहली संख्या तो क्लियरली 2 की घात 40 है, उसको वैसा का वैसा ही रहने देंगे। 4 की घात 18 यानी कि 2 का स्क्वायर की पावर 18 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 36। ठीक है। क्या बात समझ में आती है? बेसिकली जब भी हमें पावर दिया है, अगर हमें 2 की पावर a टू दी होल पावर b दिया है तो ये इक्वल टू होगा 2 की पावर a इंटू बी के, क्योंकि इसका मतलब हुआ 2 की पावर a को हम b टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 2 के स्क्वायर को हम 18 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 18 बार गुणा कर रहे हैं, तो पावर जुड़ जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात 18 हो जाएगा 2 इंटू 18 यानी 2 टू द पावर 36। ठीक है। सिमिलरली हमारा 8 क्या है, 8 है 2 का क्यूब, 2 की घात 3 और इसकी घात 12, तो ये हो जाएगा 2 की घात 36। अगेन ये भी 2 की घात 36 है और ये भी 2 की घात 36 है, तो दोनों तो हमारे इक्वल हो गए। क्या बात देख पा रहे हो? और पहला वाला नंबर था हमारा 2 टू द पावर 40। सोच के देखो, एक नंबर है हमारा 2 की पावर 40, बाकी दो नंबर्स आ रहे हैं 2 टू द पावर 36 यानी कि इक्वल आ रहे हैं। तो क्लियरली हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, सबसे छोटा नंबर निकालना है। और 2 की पावर 40 तो क्लियरली बड़ा नंबर होगा, 2 की पावर 36 से बड़ा नंबर होगा, और ऑप्शन तो एक ही आंसर आना है। अगर ऑप्शन एक ही आंसर आना है और 2 की पावर 40 आ नहीं सकता, बिकॉज वो बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर है, और ये दो नंबर्स हमारे इक्वल आ रहे हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर तो सिर्फ कोई एक नंबर ही हो सकता है। तो क्या यहां से अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि क्लियरली हमारा आंसर 3 टू पावर 21 होगा। आई रिपीट, 2 की घात 40 एक बड़ा नंबर है, और 4 की घात 18 और 8 की घात 12 ये दोनों नंबर्स आपस में बराबर हैं। तो ये स्मॉलेस्ट नहीं हो सकते, इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि स्मॉलेस्ट आंसर कोई एक ही होगा। दो ऑप्शंस, तो ऑप्शन क्लियरली देख पा रहे हो, तो ऑप्शंस में हमें दो ऑप्शंस नहीं हो सकते, यानी कि 4 की घात 18 नहीं होगा, 8 की घात 12 नहीं होगा, 2 की घात 40 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बड़ा नंबर है। तो ऑप्शन बी ही आंसर हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमने इन बातों को समझ के इस आंसर को आइडेंटिफाई कर लिया। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अगर यहाँ पे अटक रहे हो या नहीं समझ रहे हो तो एक बार हम 2 की घात 40 और 3 की घात 21 को भी कंपेयर करके देख लेते हैं। ठीक है, उनको भी आपस में कंपेयर करके देख लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है, पर फिर भी एक बार कंपैरिजन करके देख लेते हैं क्या जाता है अपना। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे हम इनको कैसे आपस में कंपेरेबल बनाएं। ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, बट उससे भी हमें क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि 2 की घात 40 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 20, क्योंकि 2 का स्क्वायर की पावर 20 और ये है 3 की घात 21। अब अगर ये दोनों संख्याओं को हमें कंपेयर करना है, अगर हम इन दोनों को एक संख्या से डिवाइड कर दें तो एक आइडिया लग सकता है हमको। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्योंकि एक तरफ हमारा 3 की घात 21 आ रहा है, एक तरफ 4 की घात 20 आ रहा है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो 3 की घात 21 से डिवाइड कर दें, 3 की घात 20 से डिवाइड करें, या 4 की किसी पावर से डिवाइड करें। तो 3 की पावर 20 से दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ऐसा हमने क्यों किया। ठीक है। अब पहला वाला नंबर हमारा बन गया 4/3 टू दी होल पावर 20, जो कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा नंबर है और पावर उसकी 20 कर रहे हैं हम। और ये नंबर आ रहा है हमारा 3 की घात 20 से डिवाइड किया है, तो ये हो गया 3 की घात 21 माइनस 20 यानी 3 टू द पावर 1, यानी कि 3 आ गया। तो राइट हैंड साइड में तो 3 आ रहा है। अब हमें पता लगाना 4/3 टू द पावर 20 3 से बड़ा है या छोटा है। अगर आप आइडिया लगा पा रहे हो तो ये 4/3 कितना है, 1.33 है, और 1.33 की पावर 20 कर रहे हो तो डेफिनेटली ये नंबर हमारा बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 3 से। बट कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, एस्टिमेशन कैसे करेंगे? तो हम एक अपना कंपैरिजन करने के लिए क्या कर सकते हैं, 4/3 का स्क्वायर करें, कितना आएगा, 4 की भाग 2 यानी 16/9 आया। 4/3 का क्यूब करें, क्या आएगा,
64, 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब यानी 27। अब ये क्लियरली 2 से बड़ा है बट 3 से बड़ा तो नहीं है, बट अगर 4/3 का अगर हम पावर 4 करें तो 4 टू पावर 4 आएगा 256 और 3 टू पावर 4 आएगा 81, और 81 इंटू 3 होता है 243, यानी कि ये नंबर हमारा 3 से बड़ा है। और अगर 4/3 की पावर 4 अपने आप में 3 से बड़ा है तो 4/3 टू द पावर 20 तो क्लियरली 3 से बहुत बड़ा नंबर होगा। तो 2 टू द पावर 40 डेफिनेटली 3 टू द पावर 21 से बड़ा नंबर होगा। ठीक है, 2 टू द पावर 36 हमारा आंसर हो नहीं सकता, तो क्लियरली आंसर हमारा होगा 3 टू द पावर 21। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, इज दैट क्लियर? तो हमारा आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कैसे हमने इसको सॉल्व किया। अब अगर हम लॉग के मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, हालांकि वो मेथड मैं इसलिए एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि समझने में भी तुमको बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगा, और उसकी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में तो कम से कम बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन देगा तो डेफिनेटली वो एक ऐसा सवाल देगा जिसको तुम बिना लॉग लगाए अपने कंपेरिजन से, एस्टिमेशन से सॉल्व कर सको। ठीक है, अभी हम एक बार और एस्टिमेशन करके इन वैल्यूज को कंपेयर कराने की कोशिश करते हैं। एक और एस्टिमेशन लेते हैं। ठीक है, हम कंपेयर कर रहे हैं 2 की पावर 40 को 3 की पावर 21 को। ठीक है, तो 31 क्या है, 7 इंटू 3 है, और 40 हमारा क्या है, 8 इंटू 5 है। तो क्या हम लिख सकते हैं 2 की पावर 40 को 2 की पावर 5 टू दी होल पावर 8? बिल्कुल लिख सकते हैं। और सिमिलरली 3 की पावर 21 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 टू दी होल पावर 7। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में आ जाएगा। 2 की पावर 5 हो गया 32 टू दी होल पावर 8, और 3 की पावर 3 हो गया 21 की घात 7। तो अब सोच के बताओ कि हमारा बेस वैल्यू यानी कि 32 भी 21 से बड़ा नंबर है और 8 भी 7 से बड़ी पावर है, तो क्लियरली 32 टू द पावर 8 हमारा 21 टू द पावर 7 से बड़ा नंबर होगा। तो यहां से भी हमें दिख रहा है कि 2 टू द पावर 40 3 की पावर 21 से बड़ा नंबर आ रहा है। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ये मैं बार बार अलग अलग तरह से कंपेरिजन इसलिए बता रहा हूं ताकि एग्जाम में जब कोई अलग सवाल आए तो तुम वहां पे इन सब चीजों को कंपेयर कर सको या इस मेथड को अप्लाई कर सको चीजों को समझने में। ठीक है, और अगर पावर्स बहुत क्लोज हो तो फिर वहां पे हम और भी तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा नंबर गिवन होता 2 की पावर 40 और 3 की पावर 24, तब यहां पे हम क्या कर सकते थे, हम यहां पे देख रहे हैं 40 और 24, इनका एलसीएम कितना आता है, एलसीएम आता है 120। अब अगर हमें इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे? ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहां पे हम इसको, हालांकि एलसीएम की जरूरत नहीं है, एचसीएफ 8 आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब क्यू होल पावर 2 की पावर 5 टू दी होल पावर 8। ठीक है, क्योंकि 8 दोनों में कॉमन आ जाएगा। और सिमिलरली यहां पे लिख सकते हैं 3 का क्यूब टू दी होल पावर 8। ये नंबर हो जाएगा हमारा 32 की पावर 8, और ये हो जाएगा 27 की पावर 8। और क्लियरली 32 की पावर 8 बड़ा है 27 की पावर 8 से, तो ये नंबर हमारा 2 की पावर 40 बड़ा आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, और अगर तुम ये सीख रहे हो तो तुम इससे ये भी समझ सकते हो कि हमने पावर इनफैक्ट 3 की पावर 21 को कंपेयर कराने में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो पावर थोड़ी बड़ी करके भी तुम देख सकते हो। अगर हमारा ऑलरेडी 2 की पावर 40 3 की पावर 24 से भी बड़ा आ रहा है तो 21 से तो बड़ा आना ही आना है। ठीक है, तो यहां से भी ये बात हम समझ पा रहे हैं कि पहला वाला नंबर हमारा बड़ा होगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब लॉग का मेथड भी शॉर्ट में फटाफट से देख लेते हैं। अगर हम, तुम्हें लॉग के मेथड के लिए 2-3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो क्या है कि लॉग अगर हम निकाल रहे हैं और हमेशा लॉग में अगर बेस मेंशन नहीं है तो बेस हमेशा 10 होता है, तो लॉग ऑफ 10 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, लॉग ऑफ 100 यानी कि 10 का स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू आएगी, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू आएगी 0.301, और लॉग ऑफ 3 की वैल्यू आएगी 0.477। लॉग ऑफ 5 को याद रखने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस ये दो नंबर्स याद रखने की जरूरत है। लॉग ऑफ 5 हमारा क्या होगा, क्योंकि लॉग ऑफ 10 1 है, और अगर हम लॉग ए इंटू बी करते हैं तो लॉग ऑफ ए इंटू बी होता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो सिमिलरली हमारा लॉग ऑफ 10 1 है और लॉग ऑफ 10 होगा लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 5, क्योंकि 2 इंटू 5 10 आता है। ठीक है, लॉग ऑफ 2 हमें पता है तो लॉग ऑफ 5 आ जाएगा 1 माइनस लॉग ऑफ 2, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 0.699। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे 2 की पावर 40 और 3 की पावर 21 को कंपेयर करना है, क्योंकि बाकी तो हमें क्लियर हो चुका है। ठीक है, 2 की पावर 40 जब हम लॉग लेंगे इसका, जब हम दोनों वैल्यूज का लॉग लेंगे तो पावर हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 टाइम्स लॉग ऑफ 2, और ये वैल्यू हो जाएगी 21 टाइम्स, 21 थी पावर 21 टाइम्स लॉग ऑफ 3। लॉग ऑफ 2 है 0.301, तो 40 इंटू 0.301 जो कि लगभग लगभग 12 के बराबर आ रहा है, और ये वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 20, बार बार क्यों लिख रहा हूँ, 0.477, जो कि ऑलमोस्ट 9.5 के आसपास की वैल्यू को आएगी। और क्लियरली 12 हमारा 9.5 से बड़ा नंबर है, तो 2 टू द पावर 40 भी एक बड़ा नंबर होगा, और 3 टू द पावर 21 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एक अच्छा सवाल जो एग्जाम में आया था, और
इसके मल्टीपल मेथड्स, मल्टीपल तरीकों से हमने इसको डिस्कस किया ताकि तुम्हें समझ में आए कि कैसे इस क्वेश्चन को एग्जाम में मल्टीपल तरीकों से अटेम्प्ट कर सकते हो। जिस भी तरीके से तुम कंफर्टेबल हो उस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। और यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT। अगर अब तक तुमने मुझसे कनेक्ट नहीं किया है, मैसेज नहीं किया है मुझे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, या कोई भी तुम्हारा क्वेरी है, कंसर्न है, तो डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है जो कि अगेन 2022 एग्जामिनेशन से ही है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस। और नंबर्स हमारे क्या गिवन है 20, देन अगला नंबर है 10, देन अगेन 10, फिर 15, देन 30, देन 75 और फिर लास्ट नंबर है x। लास्ट नंबर बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है कि क्या नंबर होगा। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जब हमें एक सीरीज गिवन हो तो हमेशा एक पैटर्न देखना होता है। ठीक है, सबसे आसान तरीका पैटर्न देखने का क्या है, तुम ये देखो कि ये पैटर्न हमारा एडिशन से बन सकता है, यानी कि संख्याओं को जोड़ के हम ये पैटर्न बना सकते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन से बनने वाला है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बनने वाले जो भी पैटर्न होंगे वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, यानी धीरे धीरे नंबर या तो बड़े होंगे या फिर धीरे धीरे नंबर छोटे होते जाएंगे। और जब भी पैटर्न हमारा मल्टीप्लिकेशन से बनेगा, यानी कि तुम गुणा कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई नंबर को, तो मल्टीप्लाई करने से तेजी से नंबर आगे बढ़ेगा। हो सकता है शुरुआत में स्पीड स्लो हो, बट धीरे धीरे वो नंबर तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नंबर्स लें कि हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो अगला नंबर आएगा 4, फिर अगला नंबर आएगा 8। तो अभी तो ग्रोथ स्लो है, यानी कि पहले 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, लेकिन अब अगला नंबर आएगा 16, 8 ऐड हुआ, फिर अगला नंबर आएगा 32, 16 ऐड हुआ। तो क्या देख पा रहे हो कि धीरे धीरे हमारा नंबर बड़े से बड़ा होता जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये अच्छा खासा बड़ा नंबर बनता चला जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो नंबर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, और जब भी हम एडिशन में देखेंगे तो बहुत स्लोली आगे बढ़ेंगे, अनलेस की एक बहुत बड़ा नंबर हम ऐड कर रहे हो। ठीक है, यहां पे ऑब्जर्व करो, पहले हमारा नंबर घट रहा है, 20 से 10 पे आया, 20 से 10 पे आया, फिर 10 के बराबर रहा, फिर 10 से 15 हुआ, यानी 1.5 टाइम्स हुआ एक तरह से। पहले इक्वल हुआ, 1.5 टाइम्स हुआ, 20 से 10 पे आया तो एक तरह से आधा हो गया नंबर, हाफ हो गया। फिर 15 से 30 पे गए तो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, और 30 से 75 पे जा रहे हो तो क्या देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न बन रहा है, क्योंकि इतना छोटा सा ऑब्जर्वेशन तो हमें करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, जब हम 20 से 10 पे गए तो नंबर हमारा 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ, एक तरह से हाफ हो गया। जब 10 से 10 पे गए तो एक तरह से 1 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, फिर 10 से 15 पे गए तो ये नंबर 3/2 टाइम्स हो गया, फिर 15 से 30 पे गए तो 2 टाइम्स हो गया, और फिर 30 से 75 पे गए तो नंबर हमारा 5/2 टाइम्स हो गया, 2.5 गुना हो गया। ठीक है, तो बेसिकली पहले हुआ हाफ टाइम्स, देन 1 टाइम्स, देन 3/2, देन 2, देन 5/2। तो अगले बार क्या होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए, क्योंकि लगातार जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आधे से हाफ से बढ़ता जा रहा है। तो अगली बार तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर हमारा आ जाएगा 225। तो दिस इज द पैटर्न, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस having 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match। 150 प्रतिभागियों वाले शतरंज के टूर्नामेंट में जब भी कोई खिलाड़ी मैच हारता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। इट इज गिवन दैट नो मैच रिजल्ट्स इन अ टाई और अ ड्रॉ। ये दिया गया है कि कोई भी मैच का परिणाम टाई या ड्रॉ नहीं होगा, यानी कि मैच में या तो जीत होगी, एक की जीत होगी, एक की हार होगी, किसी मैच में टाई या ड्रॉ नहीं होने वाला। हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन द एंटायर टूर्नामेंट। पूरे टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाते हैं, ये हमारा सवाल पूछ रहा है। टोटल कितने पार्टिसिपेंट हैं, 150 है। अल्टीमेटली क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक कोई विनर होगा फाइनली जो टूर्नामेंट जीतेगा, और बाकी जो टूर्नामेंट हारने वाले हैं, कितने लोग हारेंगे, 149 लूजर्स होंगे जो कि ये गेम हारने वाले हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? और क्लियरली जैसे ही कोई एक बंदा गेम हारता है वो एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि बाहर हो जाता है, उसके बाद वो कोई दूसरा मैच नहीं खेलने वाला। एक गेम हारा, गेम से बाहर। तो हमें कुल मिला के कितने लोगों को गेम से बाहर करना है, टोटल 149 लूजर्स हमें क्रिएट करने हैं। 149 लोगों को मैच हराना है, और मैच हारते ही वो बाहर हो जाने वाले हैं। इजंट इट सो? तो क्या ये बात समझ में आती है कि अगर 149 लोगों को गेम हराने हैं तो ये हमें 149 मैच खेलने तो पड़ेंगे ना, तभी तो 149 लोग गेम हारेंगे, और गेम हारते ही बाहर हो जाएंगे। तो क्लियरली यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कितने मैच खेले जाएंगे, तो 149 मैच हमको खेलने पड़ेंगे। यानी कि अगर हमारे n पार्टिसिपेंट होंगे ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, जबकि टूर्नामेंट हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है नॉकआउट टूर्नामेंट है। नॉकआउट का मतलब ये हुआ कि जैसे ही तुम गेम हारे वैसे ही गेम से बाहर हो गए। ठीक है, तो अगर n पार्टिसिपेंट है और हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट है तो n-1 गेम्स होंगे। इन जनरल इस बात को समझ लो। ठीक है, इन जनरल इस बात को समझ लो, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 149। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एग्जांपल सिंपल लेते हैं। लेट अस से 16 प्लेयर्स हैं हमारे। ठीक है, 16 प्लेयर्स हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, टोटल पहले राउंड में दो दो लोगों के मैच करा दो, कितने मैचेस होंगे, टोटल 16/2 यानी कि 8 मैचेस होंगे।
और 8 मैचेस में क्या होगा, 8 विनर्स होंगे, 8 लूजर्स होंगे, और ये जो विनर है ये अगले राउंड में चले जाएंगे। यानी अगले राउंड में अब 8 प्लेयर्स हैं, तो कितने मैचेस होंगे, 8/2, 4 मैचेस होंगे, और इन 4 मैचेस में क्या होगा, 4 विनर्स होंगे, 4 लूजर्स होंगे। अभी जो 4 विनर्स हैं ये अगले राउंड में चले जाएंगे, तो अगले राउंड में अब 4 प्लेयर्स को खेलना है। कितने मैचेस होंगे, 2 मैचेस होंगे, बेसिकली सेमीफाइनल हो गया, इज़न्ट इट सो? 2 मैचेस होंगे और 2 मैचेस में 2 विनर्स होंगे और 2 लूजर्स होंगे। अभी जो 2 विनर्स हैं, 2 ही लोग बच गए। अब इन 2 लोगों को मैच खेलना है क्लियरली, एक मैच होगा फाइनल मैच, और उस फाइनल मैच में देयर विल बी अ विनर, जो फाइनली विनर होगा, जो फर्स्ट रैंक पे आएगा, और एक लूजर होगा जो कि सेकेंड रैंकर होगा। टोटल मैचेस कितने हुए, 8 + 4 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 15, यानी कि 16 - 1। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तुम अपने लिए कोई एक नंबर लेके भी इस एग्जाम्पल को समझ सकते हो, इन बातों को समझ सकते हो। आई बिलीव सेशन पसंद आओगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे। ठीक है, अगले सेशन में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे, और तुम्हारा अगर कोई क्वेरी या कंसर्न है, या तुम्हारा खुद का भी कोई क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली उसे शेयर कर सकते हो, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।